Hello tech enthusiast, welcome back to our channel. I am Deb Mallo and you are watching Learn Coding with Deb Mallo. So in this video I am going to talk about the variables in the Python. So let me first open a new file and let me first save it. Okay, so first is the definition. So what is a variable? सो वेरिएबल एक चीज़ है जिसके अंदर तुम लोग कोई डेटा वैल्यू को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हो. सो लेट मी नोट इट डाउन. सो variables variables are containers for storing the data value for future use. ठीक है ना. तो इसके बाद आता है हाउ वी शुड डिफाइन अ वेरिएबल. तो पाइथन के लिए बहुत ही सिंपल एक तरीका है वेरिएबल डिफाइन करने का. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द आइडेंटिफायर. सो आइडेंटिफायर इज नथिंग बट द नेम थ्रू विच यू आर गोइंग टू कॉल द वेरिएबल. सो पहले तुमको ये आइडेंटिफायर डिफाइन करना होगा, इसके बाद तुमको इक्वल साइन देना होगा, इसके बाद तुमको एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डिफाइन करना होगा. सो लेट अस डिफाइन द इंटीजर वेरिएबल. तो मान लो इस इंटीजर वेरिएबल का आइडेंटिफायर और नाम है x और उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू है 9. तो यही एक सिंपल तरीका है जिसके बेसिस पे तुम एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो. यू डोंट नीड टू टेल द टाइप ऑफ द वेरिएबल. तो पाइथन खुद में ही समझ जाएंगे कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है. मान लो तुमको ये वेरिएबल प्रिंट करवाना है, तो सिर्फ प्रिंट के लिए एक सिंपल सा सिंटैक्स है जो है प्रिंट, जो हम पहले ही देख चुके हैं. तो इसके लिए हम लोग को ये फाइल सेव करना पड़ेगा और उसके बाद तुमको रन करवाना पड़ेगा. और प्रिंट एक्स का जो आउटपुट है 9 वो प्रिंट हो गया है. मान लो तुमको एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा. तो उसके लिए जो तरीका है, तुमको एक आइडेंटिफायर डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद एक फ्लोटिंग वैल्यू डिफाइन कर दो. फ्लोटिंग वैल्यू मान लो 3.8 में डिफाइन कर रहा हो. तो ये हो गया. इसके बाद तुमको प्रिंट करवा दो, ये वैल्यू को सेव कर दो और रन कर दो. ये देखो 3.8 आ गया. ठीक है ना. उसके बाद तुमको मान लो तुम्हारा जो नाम है उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा. तो नाम को तुमको ये जो डबल कोटेशन है और ये जो सिंगल कोटेशन है इसके अंदर लिखना पड़ेगा. तो इसके अंदर जो जो चीज़ लिखता है हम लोग उसको कहता है स्ट्रिंग. ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल. तो मान लो तुम्हारा जो नाम है उसका आइडेंटिफायर होगा नेम, और उसके अंदर मान लो मेरा नाम है देव मान लो, तो ये मैं डिफाइन कर दिया. सो नाउ लेट मी प्रिंट माई नेम. ये देखो मेरा नाम भी प्रिंट हो गया है. तो इसको क्या कहता है, ये जो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, मतलब ये जो डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिखे हैं इसको कहता है पूरा स्ट्रिंग. हम लोग इसको सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, मतलब ये वाला चीज़ भी हो सकता है. फिर से तुम ये पूरा मॉड्यूल को रन कर दो. ये देखो इसे सेम आउटपुट आ गया है. ठीक है ना. इसके बाद तुमको मान लो एक बुलियन प्रिंट करवाना है. तो there are two boolean values, there is the true and false. एक आइडेंटिफायर मान लो कि आइडेंटिफायर का नाम है फ्लैग और उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं ट्रू. ठीक है ना. नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस बूलियन वेरिएबल, सेव दिस मॉड्यूल एंड रन दिस मॉड्यूल. ये देखो ये भी प्रिंट हो गया है. ये हो गया है. इसके बाद जो आता है you can redefine the variable in the Python. तो redefinition is possible in Python. मतलब मान लो ये फ्लैग सेम नाम का जो वेरिएबल है इसको ही हम स्टोर कर रहे हैं इंडिया नाम में. ठीक है ना. अब तुम इसको प्रिंट करवा दो, तो रन कर दो. ये देखो ये चीज़ आउटपुट में आ गया है. तो एक और चीज़ है कि
पाइथन का जो वेरिएबल है ये पूरा केस सेंसिटिव है। मान लो यू आर गोइंग टू डिफाइन अ न्यू वेरिएबल नेम्ड कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 10। तो ये जो कैपिटल एक्स है और ये जो स्मॉल एक्स है ये दोनों अलग अलग है। सो लेट मी प्रिंट दिस टू वैल्यूज। फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्रिंट द स्मॉल एक्स एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्रिंट द कैपिटल एक्स। ये देखो, फर्स्ट स्मॉल एक्स का वैल्यू है 9, नेक्स्ट वैल्यू है 10। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। तो मान लो तुमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा पहले जिसका नाम होगा वैल्यू, मतलब जो आइडेंटिफायर होगा वो वेरिएबल का वो आइडेंटिफायर होगा वैल्यू। इसमें तुमको पहले एक इंटीजर स्टोर करना पड़ेगा, उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, उसके बाद तुमको रीडिफाइन करना पड़ेगा इस वैल्यू को, और रीडिफाइन करके उसमें एक फ्लोटिंग वैल्यू डाल दो, फिर से उस फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रिंग डाल दो, उसको भी प्रिंट कर दो, और उसके बाद एक बुलियन वैल्यू डाल दो और उसको भी प्रिंट कर दो। तो इसको तुम करके हमको कमेंट सेक्शन में बता दो। So I'll upload solution of this homework in this particular GitHub repository. So the link of the GitHub repository will be given in the description below. So आप लोग इसको स्टार कर सकते हो और इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड एज zip करके। So that's all in this video. So in the next video I am going to cover the data types of the Python. So please make sure to like, comment and share this video as much as you can, and please do subscribe to our channel as I am new to YouTube, so it will certainly motivate me to do hard work for you all guys. Yeah, that's all. See you in the next video. Until then, take care and bye bye.